आपको थोड़ा सा डेटा हैवी बनना होगा, आपको डेटा अच्छे से इफेक्टिवली यूज करना है। दूसरा, आप कुछ रिपोर्ट्स को, कुछ एजेंसीज, कुछ इंस्टीट्यूट्स को आप कोट करेंगे, राइट। तो इंडिया की इनोवेशन में वी हैव jumped the ladder from 81st rank we've come to 40th rank in the global innovation index। ये एक वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा रैंकिंग्स वगैरह याद करनी होगी, तो ये आपको और एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन या एनरिचर हो गया। नेक्स्ट क्या है कि इंडिया में अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024, देयर आर अराउंड अबाउट 31,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, ठीक है। पहले इन 2014 वी वर एट अ नंबर ऑफ 2000, बस 2000 कंपनीज या 2000 ऐसे फर्म्स थे जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्टार्टअप्स थे। आज हमारे पास वो नंबर 2000 से जंप होके 31,000 हो गया। ऑल दिस डेटा आई पुट अप ऑन माय चैनल, आप वहां से ये एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, बट पहले आपकी बॉडी और आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड है डेटा विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप्स इन जनरल। देयर आर अराउंड अबाउट 111 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया। व्हाट इज अ यूनिकॉर्न? अ यूनिकॉर्न इज अ कंपनी जिसकी वैल्यू मोर देन 1 बिलियन है, ठीक है। तो देयर आर अराउंड, आज की तारीख में 111 एंड इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इन द स्टार्टअप एरिना, ओके। फिर दूसरी चीज ये इंटरेस्टिंग है कि जो स्टार्टअप एरिना के जो नए इनोवेशन के जो स्टार्टअप्स है वो आ भी रहे टायर 2 टायर 3 सिटीज से, नॉट नेसेसरली दे आर कमिंग फ्रॉम जो बड़ी सिटीज है वहां से नहीं, टायर 2 टायर 3 सिटीज से भी ये सारे इनोवेशन हब्स क्रिएट हो रहे हैं, ओके। तो ये थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स है, ये आप अपने इनोवेशन वाले ऐसे में लिख सकते हो, ओके। तो आई होप दैट इज क्लियर। अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे टुवर्ड्स अ न्यू ऐसे टॉपिक विच इज अ फिलोसफिकल ऐसे, ठीक है। तो ये शायद आपके पास पीडीएफ या ऐसे ना नहीं होगा, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और ये ऐसे जो है ना, इसमें हम लोग सारी चीजें देखेंगे, लाइक जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, इन दिस ऐसे वी विल डिस्कस द quotations I tell you, all of that is put up in this essay. So as it is also, we can run through the essay or we can brainstorm the way we have been doing it. The ones who are new, please, आप लोगों को शायद थोड़ा आज स्ट्रैटेजी और ऐसे का फ्लो नहीं पता होगा, बट इवेंचुअली यू विल कैच फॉर इट, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी टू मच, आप जाके देखेंगे, even today you will understand, but once you watch the previous videos, आपके जो gaps है understanding में वो fill in हो जाएंगे, okay। So I hope you all are good till here. Screen is clear, voice is clear, everything is good. Thumbs up please. Perfect, thank you. So let us begin. तो आज का ये देखिए जो टॉपिक है, the time to repair the roof is when the sun is shining, ठीक है। क्या आपको समझ रहा है? होप सबको टॉपिक पढ़ने के बाद समझ गई है कि आप रूफ को कब रिपेयर करेंगे? जब सन इज शाइनिंग, ओके। मतलब क्या? नॉट व्हेन इट इज रेनिंग, नॉट व्हेन देयर इज अ साइक्लोन और अ डिजास्टर आउटसाइड, व्हेन द सन इज शाइनिंग, मतलब इन अ गुड टाइम, इन अ हैप्पी टाइम, ठीक है। दैट इज द टाइम व्हेन यू विल बी डूइंग द रिपेयर वर्क ऑफ योर रूफ। ये एक फिलोसफिकल ऐसे, अभी आपको यही स्टेटमेंट को प्रोसेस वही रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, अब वो प्रोसेस पहले हम लोग वर्ड्स को जो है ब्रेक करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन करते हैं और हम लोग एक मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करते हैं। और मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग हम लोग कैसे करते हैं? हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, we use those frameworks to help us, okay। you can also brainstorm as it is, और वो brainstorm करने के बाद हम लोग फिर आइडियाज को प्रायोरिटाइज और ऑर्डर करते हैं, ठीक है। और हम हमारा एक यूनिक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सोचते हैं। ऑफ कोर्स जब हम लोग ब्रेनस्टॉर्म और मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कर रहे हैं, हम लोग एक काउंटर व्यू के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस। अब तक के जो हमने 4-5 ऐसे कंस्ट्रक्ट किए, हमने इसी तरीके से किया, ठीक है। तो फॉर दोज हु आर न्यू, आई एम जस्ट गोइंग अ लिटिल स्लो, बट ठीक है, आई एम श्योर यू ऑल विल फॉलो। हिंदी का इसका नाम क्या है? देखिए, इसी सेम ऐसे का टाइटल है, छप्पर तभी ठीक करो जब धूप खिली हो, ठीक है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस, ये तो समझ रहा है आपको। और द फैक्ट दैट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग नाउ इज when the sun is shining, you are not waiting कि आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले से प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। you have started your preparation way before, right? And not just your preparation, those were early birds जो कॉलेज से ही अपने यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों ने तो और भी ज्यादा
they are trying to do this only. They're trying to repair the roof or they're trying to build their roof when the sun is shining for them. ठीक है, तो ये एक आपकी पर्सनल लाइफ से मैंने कनेक्ट करके एक सिंपल एग्जांपल दे दिया. अब यहाँ पर जो है बहुत सारे डाइवर्स इन दिस एसे व्हिच आई विल शेयर विथ यू. जस्ट बिफोर आई स्टार्ट हम लोग थोड़ा सा फ्लो देख लेते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन में भी ट्राई टू पुट एनेक्डोट और अ स्टोरी. और वो एनेक्डोट और स्टोरी बहुत ही सिंपल हो सकती है, आप अपनी पर्सनल लाइफ से बनाइए या आप कोई हिस्ट्री का एग्जांपल लीजिए. जैसे यहाँ पर धननंद जो रूलर है नंदा डायनेस्टी, उनकी बात हो रही है, कुछ तो हम उनके बारे में एक स्टोरी दे रहे हैं. ठीक है, फिर एक और एक हमने एक एग्जांपल दे दिया. ऑन द अदर हैंड रिवोल्ट ऑफ 1857 का वी विल सी क्या है, बस पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ. ठीक है, तो कोई एक इंट्रोडक्शन की यूनिक आइडिया हो गई. फिर देन वी टेल देम कि इन दिस एसे वी विल डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये ध्यान से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू वी मीन बाय दिस कोट? ये कोट से हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं? Why we need to repair the roof when the sun is shining? Why? ठीक है, why do we need to do this? Then what will happen if we don't repair the roof when the sun is shining? What will happen? Why people fail to repair the roof when the sun is shining? तो आप देखिए आप किस तरह से वर्ड्स को आप कुछ क्वेश्चंस के साथ अपेंड करके अपने स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं. Why people fail to repair? What will happen if we don't repair? Why we need to repair? ठीक है, and what does the quote mean to you? 1, 2, 3 and 4. ठीक है, then what more? What is the contemporary relevance of the quote? Contemporary relevance मतलब क्या, कि इस आज के जमाने में इस कोट का क्या महत्व है, ये कोट का आज के साथ क्या रेलेवेंस है. कंटेम्पररी मतलब आजकल के जमाने में या अभी रिसेंट में कुछ करंट अफेयर्स से आप लिंक करके इसको क्या बता सकते हैं. और एंड में हम बोल रहे हैं कि हाउ टू इंश्योर दैट द रूफ इज रिपेयर्ड व्हेन द सन इज शाइनिंग. हाउ टू इंश्योर मतलब क्या, यही आपका वे फॉरवर्ड वाला कॉम्पोनेंट हो गया कि हाउ टू इंश्योर, किस तरह से जो काम कहा गया हम कर सकते हैं, तो हम किस तरह से ये चीज को करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर भी हिंदी में आप देख रहे हैं इस उक्ति का क्या अर्थ है, हमें छप्पर क्यों ठीक करना चाहिए जब धूप खिली हो. इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस हम लोग थोड़े से पोस्ट कर सकते हैं. देन यू कैन पुट सम कोट्स एंड देन यू कैन एट्रीब्यूट इट टू पीपल which emphasize the importance of proactive planning. इसका मतलब यही है ना कि आपको you have to repair the roof when the sun is shining. मतलब आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, आप प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, आप पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं इवन बिफोर एक क्राइसिस हो जाए, है ना. सनशाइन का डिफरेंट सनशाइन नहीं है तो उसकी जगह क्या है, फ्लड हो सकती है, ड्राउट हो सकता है, राइट, कोई स्टॉर्म हो सकता है, मतलब कोई क्राइसिस का टाइम. ये चीज को आपको वर्ड को सिंबॉलिकली आपको डिराइव करना है कि जो सनशाइन है वो सिंबल है प्रॉस्पेरिटी का. ठीक है, मतलब एक अच्छा एक आपके साथ एक कुछ अच्छा हो रहा है उसका वो लाइक एक उदाहरण है. और दूसरा जब कुछ खराब हो रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसे की टॉपिक को ब्रॉड समझना है. फिर हमने इस कोड के बारे में बात की. फिर नाउ विद द हेल्प ऑफ वेरियस इलस्ट्रेशंस, यही जो मैं आपको कीवर्ड्स बता रही थी, कनेक्टिंग वर्ड्स बता रही थी, थोड़ा सा हिंदी ऐसे आई एम शोइंग इट टू यू. Now, with the help of various illustrations in the social, political, economic spheres, we will analyze the need to repair the roof when the sun is shining. तो आप ये ऐसे को देखकर क्या समझ रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हम अलग अलग डायमेंशन से बात करेंगे और हम लोग एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस. इन द पॉलिटिकल स्फीयर, जैसे मैं बोल रही थी ना, फर्स्टली पॉलिटिकली, सोशली, देन मोर ओवर, फर्दर मोर, जिस तरह से हम लोग कनेक्टिंग पैराग्राफ्स पे करते हैं, तो इन द पॉलिटिकल स्फीयर देयर इज नीड ऑफ मोर वुमेन लॉ मेकर्स. अभी आई एम नॉट गेटिंग इनटू द बॉडी, आई जस्ट वांटेड टू शो यू द स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग में कुछ लोगों को इशू आ रहा था. ऑफ कोर्स वी विल गो इन एंड रीड ईच ऑफ दीज आइडियाज, बट now you just get the hang of what I'm trying to show. So introduction, then a connecting paragraph, then if you've spoken about the quote, then आप बताएंगे कि हम ये डायमेंशन से बात करेंगे और फिर एक डायमेंशन को आप ऐसे ओपन अप करोगे, ये इन द पॉलिटिकल स्फीयर, फिर इन द इकोनॉमिक स्फीयर. दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल है. इसके अलावा भी हम लोग बहुत तरीके हैं जैसे वी कैन यू नो हम लोग स्ट्रक्चरिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. देन इन द ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपका एक एक पैराग्राफ. नाउ लेट अस एनालाइज व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट रिपेयर द रूफ. यही जो आपके क्वेश्चंस थे यहाँ पर कि हम छप्पर ठीक करना, यदि हम छप्पर ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो यही चीज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्हाट, लेट अस एनालाइज व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट रिपेयर द रूफ. क्या नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो फिर उसके ऊपर एक कनेक्टिंग पैराग्राफ. देख रहे हैं आप, इस ऐसे में टाइटल्स नहीं है, एक जनरल पैराग्राफ की तरफ फ्लो हो रहा है, बट स्टिल आप एक कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ आप एक ब्रेक देकर एग्जामिनर को बता रहे हैं अब नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है. ठीक है, मे बी आप अंडरलाइन कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, और आप देख रहे हैं कि हर फर्स्ट पार्ट में हमने कितने स्पीयर्स, कितने डायमेंशंस ले लिए. फर्स्ट पॉलिटिकल ले लिया आपने, सेकंड इकोनॉमिक ले लिया, थर्ड आपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाला ले लिया या कोई और. ठीक है, 3-4 आपने स्पीयर्स में उसको
एनालाइज कर लिया, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। फिर आपने एक नया डायमेंशन उठाया, फिर उसमें आपने एक नया सेक्टर उठाया इन द हेल्थ सेक्टर। फिर आपने उसमें बात की कि अगर हम लोग नहीं रिपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक एग्रीकल्चर की बात हो गई। तो अगेन यहाँ पर एक दूसरा हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ, वाई पीपल फेल, फिर आपने नेक्स्ट सेक्शन उठा लिया, ठीक है। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है और आपने एग्जामिनर को स्टार्टिंग में अलर्ट कर दिया कि शायद हम ये बात करेंगे। तो कल कोई पूछ रहा था कि हमको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, इट्स अप टू यू। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस के विदाउट पुटिंग दिस, देखो ये स्पेस भी ले रहा है, स्पेस और वर्ड्स भी कंज्यूम कर रहा है। तो आप देखिए आपको कैसा बेहतर लगता है, आपको जिस तरह से उचित लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं इसको टाइटल की तरह यूज कर सकती हूँ, आप बिल्कुल वेरी कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर से भी, ठीक है। अगेन आई टोल्ड यू दिस इज निबंध, सो आई कैन नॉट, मैं आपको कोई एक चीज में बांध नहीं सकती, आप फ्लो करेंगे अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस को ध्यान रखते हुए आप उस तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। सो देन द नेक्स्ट सेक्शन कम्स, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं। अगेन व्हाई पीपल फेल टू रिपेयर रिपेयर द रूफ व्हेन द सन इज शाइनिंग, ठीक है। तो यही चीज के लोग धूप खिले होने पर छप्पर ठीक करने में क्यों विफल रहते हैं। तो ये सारी बात हो गई। उसके बाद यहाँ पर अगेन थोड़ा सा आप थिंकर्स को, कोट्स को इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट अस एनालाइज द कंटेम्पररी रेलेवेंस। हमने ऊपर ही बता दिया था कि हम इसका एक करंट एंगल भी देने वाले हैं, एक करंट एंगल या एक आजकल के जमाने से हम इसको लिंक करेंगे। वी आर फेसिंग वेरियस इश्यूज, और अगेन सोशल स्फीयर में हम चाइल्ड लेबर का इशू। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस। देख रहे हैं आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में फ्लो कैसे हो रहा है। सो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं इंटेरोगेशन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये ऊपर बात हो गई, उसके अलावा, ठीक है। तो देन यू कैन यूज सच मंत्रास ऑफ 3 Ps, ऐसे पंच लाइंस आप यूज करेंगे अपने ऐसे में, प्रूडेंस, प्रोएक्टिवनेस, पंक्चुअलिटी। देन फिर आप बोलेंगे टू कंक्लूड इट कैन बी सेड, फिर आप कुछ एक हिंदी का कोट लिख रहे हैं, ट्राई करेंगे हिंदी के कोट के बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन दे दिया जाए। फिर कबीर wanted to stress and then don't dig a well when you feel thirsty, one should have done it when your stomach was filled with water। सेम आइडिया को उन्होंने कहा, वही आइडिया है कि डोंट डिग अ वेल व्हेन यू फील थर्स्टी, वन शुड हैव डन इट व्हेन योर स्टमक वाज फिल्ड विद वाटर। जब आप प्यासे हो तब आप जाकर कुआं नहीं ढूंढोगे, जब आपका व्हेन यू आर नॉट थर्स्टी उसी वक्त आपको एक वेल सॉर्ट ऑफ ढूंढ लेना चाहिए था, या आप उसको डिग कर कर आप आइडेंटिफाई कर देते कि ये वाटर सोर्स है। तो ये वही चीज को री कर रहा है जो आपकी टाइटल थी। तो हम लोग वी आर रिमेनिंग क्लोज टू द टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। So I hope with this everybody is clear with the structure. Can I get a thumbs up? Even the ones who are new. The ones who are new also, please. Perfect. Thank you. ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें जो आइडियाज दिए, तो ऑफ कोर्स वी कैन टेक देम, बट हम थोड़ा अपने लेवल पे भी ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। ओके, तो लेट अस ट्राई एंड ब्रेनस्टॉर्म पहले, एंड देन इफ वी नीड मोर आइडियाज देन ऑफ कोर्स वी हैव दिस, यहाँ पर हम लोग भी देख सकते हैं। ओके, तो as per the process what we will do, we will keep the topic as it is, और टॉपिक को बार बार हमको रिविजिट करना है, ठीक है। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, ठीक है। द टाइम, तो टाइम एक आपका कीवर्ड हो गया, रिपेयर एक कीवर्ड हो गया, द रूफ, रूफ इज वन मोर कीवर्ड, इज व्हेन, अगेन व्हेन इज आल्सो लाइक एक टाइम को ही इंडिकेट कर रहा है। द सन, सन भी एक आपका कीवर्ड हो गया, इज शाइनिंग, ठीक है, इज शाइनिंग। और इज शाइनिंग भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक टाइम को कनोट कर रहा है। टाइम क्या है, मतलब वो हो रहा है, it started in the past and it is continuing in the future, is shining। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब ये अब तक शाइन हो रहा है, ठीक है। so the time to repair the roof is when the sun is shining। तो आप इस सारे वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन को पहले आप खोलेंगे। स्ट्रक्चर तो हमने ऑफ कोर्स देख लिया है कि हम ये 1 2 3 4 5 जो है, ये जो ऊपर क्वेश्चंस थे, हम ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग हर वर्ड को भी सोचते हैं, एंड आप भी मेरे साथ सोचिए, एंड आई वांट यू टू पुट इन द चैट बॉक्स कि आपको टाइम वर्ड से और क्या क्या इंटरप्रेट हो रहा है, रिपेयर वर्ड से क्या क्या इंटरप्रेट हो रहा है, रूफ से आप क्या क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, सन से, शाइनिंग से। फिर हम थोड़ा सा डायमेंशंस पे आएंगे, और फिर हम थोड़े यूनिक अपने एग्जांपल्स, आइडियाज को वी विल थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो द टाइम, व्हाट इज द टाइम कनोट? In 1 or 2 minutes, I'll check your chat box. I want you to proactively think before I jump in.
कुछ इनपुट्स है आपकी तरफ से? टाइम लाइक हिस्ट्री, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, टाइम रिलेटेड टू सिचुएशंस। ठीक है, ज्यादा आपके इनपुट्स आए नहीं है, कुछ ही लोगों ने डाला है। लेट अस सी। ओके, सो द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है, टाइम इज व्हेन द रूफ इज, टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। रिपेयर द रूफ इज एन एक्टिविटी। आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट डज रिपेयरिंग द रूफ मीन? इट मीन्स इट्स एन एक्टिविटी which is being done when it's a time of prosperity. तो जो सन इज शाइनिंग, हम लोग उसके लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोस्पेरिटी, कि एक प्रोस्पेरिटी का टाइम है, उस वक्त हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दैट टाइम वी आर डूइंग सम एक्टिविटी, और वी आर नॉट वेटिंग फॉर एडवर्सिटी टू हिट। तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल में आप क्या कहते हैं, तीन चीजें बता रहे हैं कि वी आर डूइंग एन एक्टिविटी, व्हेन आर वी डूइंग दैट एक्टिविटी, एंड व्हेन आर वी नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी। ठीक है, so we are comparing this, and then we are saying कि this topic का what does this quote mean to you? So this quote means to you these things. Okay, so we are doing some activity. अब वो activity आप अलग अलग spheres में सोचेंगे आप क्या कर रहे हो, what is that activity you're repairing? Maybe you're not repairing, maybe you're building from scratch, ये भी तो हो सकता है, right? ये आपका थर्ड एंगल खुल रहा है। रिपेयर कब होती है कोई चीज? जब वो एक बार बन चुकी होती है। बट बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच मतलब क्या, आप एस्टैब्लिश ही कर रहे हो वो चीज को, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो वो चीज को। ठीक है, तो रिपेयर भी हो सकता है, दूसरा एंगल हो सकता है कि आप उसको एस्टैब्लिश कर रहे हो। तीसरा क्या हो सकता है, आप रिपेयर नहीं कर रहे हो, मे बी आप अपग्रेड कर रहे हो। ठीक है, रिपेयर क्या होता है कि वही चीज को हम लोग जो है खराब थी उसको सही कर दिया। बट अपग्रेड क्या होता है कि आप उसमें एडिशनल कुछ चीजें डाल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट और सोचिए और क्या हो सकता है। ठीक है, वी विल कीप दिस ओपन। तो इसके ऊपर भी आप और सोच सकते हो कि रिपेयर के अलावा भी कई चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अपग्रेड कर सकते हो, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हो, एंड व्हाट और यू गाइस आल्सो थिंक। नेक्स्ट क्या है, व्हेन आर वी डूइंग इट? वी आर डूइंग इट व्हेन द सन इज शाइनिंग। बट कैन यू डू इट? सन इज शाइनिंग का मतलब क्या, मे बी वी आर एट नून टाइम, सन इज एट पीक, बट कैन वी स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग व्हेन द सन इज जस्ट राइजिंग? वी कैन ऑल्सो डू दैट, राइट? तो हम लोग जो सन इज शाइनिंग है उसके भी हम लोग वो टाइम की जो इंटरप्रिटेशंस को सोचेंगे। एक तो अर्ली मॉर्निंग, दूसरा नून, व्हेन द सन इज अबाउट टू सेट। अब जो इंग्लिश में है ये तीनों जो वक्त है, इसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, डॉन, नून, डस्क। उसी टॉपिक उन्होंने क्या बोला, सन, हमने क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाली है, देखिए। ठीक है, हिंदी वाले इसका ही पैरेलल देखेंगे। ये जो पहर होते हैं, ये दो पहर होती है, राइट? तो आप अपने लेवल पर देखिए, ये शाम होती है, उसी तरीके से ये एकदम सुबह होती है बहुत ज्यादा। तो आप इसके एग्जैक्ट सिनोनिम्स या पर्यायवाची आप देखिएगा। बट बेसिक आइडिया यही है कि वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट सन, एंड ये एक देखिए कितना स्मूथ टेम्पोरल अप्रोच हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो व्हेन द सन इज शाइनिंग के भी हम लोग तीन चार इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और जो रिक्वायरमेंट है, शायद कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट हमको डॉन में ही करनी होगी, कुछ चीज हम नून में ही कर सकते हैं, और कुछ चीज जब सन सेट होने से पहले, ठीक है, उसी वक्त हम लोग कुछ चीजों को कर सकते हैं। जैसे इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्पोर्ट्समैन, ओके, ही हैज टू डू सम एक्टिविटीज अर्ली मॉर्निंग, but some practices he has to do during the end of the day. So accordingly he is training himself. तो वो क्या कर रहा है, he is repairing the roof. रिपेयरिंग द रूफ इस वक्त उसके लिए ट्रेनिंग होती है। और वो कब कर रहा है, उसकी मैच, एक्चुअल मैच से पहले, बिफोर हिज फाइनल मैच ही इज डूइंग ऑल दिस। बट उसमें भी व्हेन इज ही डूइंग इट, ड्यूरिंग द डे। वो अपने हिसाब से चीजों को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आप वो मिनिस्क्यूल डिटेल्स है या जो मिनिस्क्यूल डिटेलिंग है, वो आप अपने एग्जाम्पल के हिसाब से अपने लेवल पर सोचेंगे, तो हम लोग उसमें जाएंगे। बट पहले वी विल फिनिश द ब्रॉड स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो वी वर एट interpretation of the topic. So the time to repair the roof is when the sun is shining. So we are saying that we are doing one activity. ठीक है, and we are doing it at the time of prosperity. Then we thought कि क्या होगा अगर हम लोग prosperity के टाइम पे नहीं करें। ठीक है, और prosperity के वक्त भी तीन हमने और टाइम देखे, एक तो dawn, then dusk, then maybe during the day। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सोचा। और उसके बाद एडवर्सिटी के ऊपर हमको और सोचना है। ठीक है, और हमने रिपेयर वर्ड के और ज्यादा ब्रॉड कॉनिटेशंस देख लिए।
Now let us look at different dimensions and different areas जहाँ पर हम लोग ये चीज को अप्लाई कर सकते हैं. एक तो आप अपना पर्सनल एग्जांपल दे देंगे. अगेन इसमें या तो आप फ्रेमवर्क वाला, जिसको थिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है वो अपने फ्रेमवर्क वाले अप्रोच को प्लीज फॉलो करें. आई डोंट हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन. वन फ्रेमवर्क इज योर स्टेक होल्डर, द अदर फ्रेमवर्क इज योर सेक्टर्स. ठीक है, स्टेक होल्डर सेक्टर्स, जो लोग फर्स्ट टाइम आए वो लोगों को समझ जाएगा बात. यस्टरडे का ही आप सेशन देखिए. तीसरा फ्रेमवर्क आपका हो सकता है एसडीजीज. ठीक है, तो आप अपने लेवल पर जिसको ऐसे सोचना है आप ऐसे सोचिए, या जिसको जिस लेटिंग इट फ्लो तो आप अपने आइडियाज को ऐसे भी थ्रो कर सकते हैं. तो हमने एक पर्सनल एग्जांपल तो देखा ही. इट कुड बी योर एग्जाम, it could be your whatever event, any other event. Maybe you're preparing for some event, you're preparing for an exam or a project. ठीक है, and that project could be a wide project. अब प्रोजेक्ट में भी आप वाइडली सोचेंगे. आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बन जाओ, ठीक है, या आप कोई और साइंस के स्टूडेंट बन जाओ. उसमें क्या होता है कि आपको बहुत केयरफुली डिजाइन करना होता है अपने एक्सपेरिमेंट्स को. जो लोग मे बी साइंस बैकग्राउंड से है या एग्रीकल्चर, तो बहुत ही इजी है समझने के लिए. जब आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो या आपको क्रॉप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करना है, तो आपको बहुत केयरफुली क्रॉप्स को एक सीजन में सो करना है. ठीक है, और उसको बहुत केयरफुली आपको उसी सीजन में रीप करना है जब उसकी साइकिल, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो आप वो क्रॉप्स का एग्जाम्पल ले ले, या आप एक साइंस का एग्जाम्पल ले लें. इन दी लैब वी डू एक्सपेरिमेंट्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. एक कंट्रोल रूम में रहकर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं. तो वी आर इंश्योरिंग कि वी आर डूइंग दैट वर्क. ये वर्क कब हो रहा है? व्हेन द सन इज शाइनिंग. और अगर हमने थोड़ा भी इसमें डिले कर दिया, इफ वी आर नॉट डूइंग द वर्क एज पर द टाइम, तो क्या हो सकता है, क्या नेगेटिव उसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. क्रॉप्स में तो काफी आसान है. आप सिंपल वो एक स्टूडेंट बनकर एक क्रॉप से आप एक नेशनल लेवल पे चले जाइए. एक एग्रीकल्चर की बात कीजिए. फार्मर के साथ क्या होता है इफ ही इज नॉट सोइंग ऑन टाइम. ठीक है, देयर इज मानसून जो डेविस्टेट कर सकती है क्रॉप्स को. ठीक है, तो ये डेविस्टेशन हो सकता है अगर उसने थोड़ा सा अपना केयरफुल प्लानिंग नहीं किया. फिर इसमें आप थोड़े से एग्जांपल्स लेकर आइए. हमारे पास कृषि विकास केंद्र है. जो भी आपकी नॉलेज है, सारी नॉलेज को एक साथ एक तरफ सोचना है. कृषि विकास केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र जिसको कहते हैं, ये क्या होते हैं? ये थोड़ा सा फार्मर्स को असिस्ट करते हैं. फार्मर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि दिस इज द पैटर्न ऑफ वेदर, दिस इज द पैटर्न ऑफ सॉइल. और आपको इस तरह से एडवाइजरी देते हैं और वो एडवाइजरी के हिसाब से क्रॉप्स ग्रो होते हैं. ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक बेसिक एग्जांपल्स दे रही हूँ क्योंकि जो पीडीएफ है उसमें बहुत डेप्थ में एग्जांपल्स दिए. आई एम ट्राइंग टू कीप इट सुपरफिशियल सो दैट एवरीबॉडी कैन रिलेट. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट हम इंडिविजुअल लेवल पे सोच रहे थे. उसके बाद हम लोग एक वही इंडिविजुअल को, सिंस द टॉपिक वाज क्रॉप्स, हमने उसका एक नेशनल लेवल का भी सोच लिया. ठीक है, तो एक फार्मर है, उसको केयरफुल रहना है. एंड द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग. गो बैक टू योर टॉपिक. सो द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज when the sun is shining. So the farmer has to be careful. He has to take all the advisory. जो भी advisory उसको मिल रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, जो भी 3-4 स्कीम्स के नाम लिख लीजिए. जैसे मैंने एक आपको कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बताया, आप किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में लिखिए. ठीक है, थोड़ा सा ये वाले. फिर आप उसके बारे में लिखिए, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया. देन प्रधानमंत्री किसान योजना. फिर आप क्या कहते हैं, गगनयान, या एक गगन करके एक फार्मर्स के लिए डिजास्टर वार्निंग, अर्ली डिजास्टर वार्निंग का होता है. और फिर उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड होता है. तो जो जो आपको नॉलेज है, और ये स्कीम्स वगैरह आपने थीमेटिक से पढ़ा है. ये नॉलेज आपको कहाँ से आ रही है? जब आप थीमेटिक, वहां पर भी एक ऐसे था ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, वहां पर आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी और आप उसकी नॉलेज को यहाँ यूज कर रहे हैं. तो वो थीमेटिक से आपका कंटेंट और नॉलेज डेवलप हो रहा है. ऑलराइट, तो अब हम क्या कह रहे थे कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग. तो आप इसी को फार्मर का एग्जांपल लेकर, या आप एक स्टूडेंट बनकर अपने एक लैब एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो एक पर्सनल लेवल पे भी आप रिलेट कर पाओगे, आप उसके बारे में लिखिए. और आप बताइए कि इफ यू डिडंट डू द एक्सपेरिमेंट इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, देन उसके रिजल्ट्स कुछ डेविस्टेटिंग या कुछ विपरीत हो जाते हैं. कुछ जो आपके एक्सपेक्टेशन है उसके बियॉन्ड हो जाते हैं. सिमिलरली अगर एक फार्मर ये सारी चीजों का असिस्टेंस लेकर, इफ यू वुडंट हैव, जस्ट गिव मी अ सेकंड.
So when this farmer is using these equipments जो उसको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए, ठीक है, अगर वो ये सारी चीजों को यूज करके अगर वो रिपेयर का काम कर रहा है, यहाँ पर भी अगेन रिपेयर वर्ड को भी आप खोल सकते हो। क्या फार्मर ऑलवेज रिपेयर कर रहा है? नहीं, फार्मर ऑलवेज रिपेयर नहीं कर रहा। आप इस थर्ड एंगल को भी यहाँ पर ले सकते हैं। मे बी फार्मर इज जस्ट सोइंग द क्रॉप्स। तो अगर वो सो कर रहा है तो उसका मतलब ही इज डूइंग सम एक्टिविटी विच इज नॉट रिपेयर बट विच इज जस्ट द बिगिनिंग, एंड ही इज डूइंग इट टू अवॉइड डिस्ट्रेस। तो आपने वो वाला एंगल भी लेकर आ गए कि अगर सन शाइन नहीं हो रहा है तो फिर क्या होता है, डिस्ट्रेस होता है। तो ही इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउट कंडीशंस, ही इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम फ्लड्स बाय यूजिंग दीज जो अर्ली वार्निंग, अर्ली डिजास्टर वार्निंग, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोग एक थीमेटिक लेवल पे भी सोच रहे हैं और हम लोग एक इंडिविजुअल सोसाइटी, इंडिविजुअल फैमिली, सोसाइटी, नेशन, इंटरनेशनल, ठीक है, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। तो आप लोग सब भी सोचिए और हर स्पीयर में मुझे एक एक क्विकली एग्जाम्पल और आर्ग्यूमेंट दोनों चीजें देंगे। हमने देखा है कि हमको आर्ग्यूमेंट भी देना है और हमको एग्जाम्पल भी देना है। और आर्ग्यूमेंट वाली जो बात थी वो आप यहीं से समझ जाइए कि ये आपके आर्ग्यूमेंट्स है कि वाई वी नीड टू रिपेयर, ठीक है, व्हेन द सन इज शाइनिंग, व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट रिपेयर, व्हाई पीपल फेल टू रिपेयर, ठीक है। तो वही आपका जो स्पोर्ट्स पर्सन था उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, व्हाई डिड ही फेल टू रिपेयर, एंड व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। तो वही हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल एग्जाम्पल्स को देखेंगे। फाइन। तो आर्ग्यूमेंट और एग्जाम्पल दोनों लेवल पे सोचना है और अब हम लोग हर स्पीयर में से एक एक आइडिया को जनरेट करेंगे। सो इंडिविजुअल तो आपने देख लिया, मे बी यू बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस और एग्रीकल्चर एंड देन यू गिव योर पर्सनल एग्जाम्पल। द नेक्स्ट इज एट अ सोसाइटल और एट अ फैमिली लेवल। इफ द फैमिली इज नॉट प्लानिंग इन एडवांस, ठीक है, अगर फैमिली कोई चीज को प्लान नहीं कर रही है तो when the sun is shining, maybe you have to plan your expenditures, ठीक है। वो expenditures को if you are not planning adequately, फैमिली में आप एक्सपेंडिचर वाली एकदम ऑब्वियस आइडियाज में आपको थ्रो कर रही हूँ, सो दैट इन द एग्जाम व्हेन योर माइंड इज नॉट वर्किंग एटलीस्ट दीज थिंग्स यू राइट एंड कम, ठीक है। तो वो एक्सपेंडिचर की प्लानिंग हो सकती है फैमिली के लेवल पे। और कौन सी प्लानिंग हो सकती है? दे वांट टू एक्सपेंडिचर को आप एक्सपैंड करके एक स्टोरी बना दीजिए। दे वांट टू बाय अ होम, दे वांट टू मैरी देयर डॉटर, दे वांट टू सेव सम मनी फॉर अ ट्रिप, दे हैव हेल्थ एक्सपेंसेस ऑफ द पेरेंट, ठीक है। स्टोरी बनाइए अपने तौर पर, एक ओल्ड उनकी मदर है या फादर है, दे हैव देयर हेल्थ इंश्योरेंसेस, देन दे आल्सो वांट टू इन्वेस्ट, उनको इन्वेस्ट भी करना है। सो इफ दे आर नॉट गोइंग टू प्लान ऑल ऑफ दिस बिफोर वेल इन एडवांस, देन व्हाट विल हैपन? तो आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लीजिए कि क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और अगर वो लोग प्लान नहीं किए तो क्यों नहीं प्लान किए? व्हाई डिड दे नॉट प्लान? बिकॉज मे बी दे वर गिविंग इनटू देयर डिजायर्स, they just wanted to क्या कहते हैं उसको, just spend it rashly। वो लोगों ने रैश स्पेंडिंग की, वो लोगों ने बस इमीडिएट डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कुछ स्पेंडिंग कर ली और उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में नहीं सोचा। तो उनके साथ फिर बाद में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि बहुत सारी चीजें जो है दे डिडंट गो एज पर द प्लान, ठीक है। तो फैमिली के लेवल पे आप एक स्टोरी बनाकर सोचिए, इंडिविजुअल लेवल पे, फिर सोसाइटी पे आ जाइए। एज अ सोसाइटी वी नीड टू वर्क ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स, ठीक है। सोसाइटी में तो आप बहुत सारे, कोई भी एक इशू को उठा लीजिए, पेट्रियार्की को उठा लीजिए, LGBTQ, ये एक इशू हो सकता है। और क्या इश्यूज हो सकते हैं? एफर्मेटिव एक्शंस, या जो हमारे जो SCs, STs, OBCs, ये वर्ग के लोग हैं, इनके लिए हमने क्या सोच कर रखा है और कब से सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो LGBTQ वाली आइडिया भी है, लाइक दिस, इंडिया को आप कंपेयर कर सकते हो विद अदर कंट्रीज। लाइक इन फैक्ट इवन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, दे डिडंट हैव इतना अच्छा लेजिस्लेशन जितने जल्दी इंडिया ने लीगलाइज कर दिया या डीक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को, एज पर द नास फाउंडेशन केस, ठीक है। तो ये जो चीज थी, इंडिया डिड दिस डीक्रिमिनलाइजेशन मच इन एडवांस व्हेन द सन वाज शाइनिंग, इवन बिफोर लाइक लोग सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करे और बहुत ज्यादा इनकी राइट्स का शोषण हो, हमने इनको एक बता दिया कि दे हैव ह्यूमन राइट्स एंड दे आर डीक्रिमिनलाइज्ड, ठीक है। तो आप अगेन कितना ब्रॉड सोच सकते हो, आपकी जो बेसिक आप पॉलिटी में पढ़ते हो उसको आपको यहाँ पर लेकर आना है, ओके। देन नेक्स्ट, और हमने ये मच बिफोर अदर्स किया, तो आप एक ग्लोबल बेंचमार्क भी दे रहे हो एग्जामिनर को किसी, आई एम वेल रेड, आई एम वेल रेड एंड आई एम अवेयर, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए आप,
नेशनल लेवल का एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम सोचेंगे एट एन इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल अगेन आपने ग्लोबल बेंचमार्क तो यहाँ पर दे ही दिया, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी कंपेयर हो गया। बट आप थोड़ा और सोचिए, इन द इंटरनेशनल लेवल वी विल बी लुकिंग एट यूएन, यूएन एज अ बॉडी। ठीक है, या वी विल बी लुकिंग एट न्यूक्लियर, न्यूक्लियर वॉरफेयर की आप बात कर सकते हैं। एक मिनट। हाँ, ओके, सो आई ऑल्सो रेड योर आइडियाज इन द मीन टाइम। ठीक है, गुड। तो हम लोग बहुत सारे आइडियाज थ्रू हुए थे एंड आई थिंक दे वेरी इंप्रेसिव। आई विल री रीड इट एंड आई ब्रिंग देम ऑल्सो, आई ट्राई टू फिट देम। तो आपने भी अच्छे आइडियाज प्रपोज किए हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग आ जाते हैं। तो इन आवर थिंकिंग वी वर लुकिंग एट दीज फ्रेमवर्क्स, हम लोग इस फ्रेमवर्क पर बात कर रहे थे। वी वर सीइंग के वेयर वी नीड टू रिपेयर द रूफ। ठीक है, सो सम पीपल हैव पुट अ वेरी नाइस एग्जांपल। किसी ने वो एक टाइम के बारे में बताया कि सेविंग डे लाइट आवर्स, ये जो है नॉर्थ ईस्ट वाले कंटेक्स्ट में, इसको आप जाके पढ़िए जिसको आइडिया नहीं है कि सेविंग डे लाइट आवर्स क्या होता है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस एग्जांपल, बट दिस इज आल्सो गुड एग्जांपल। आप जाके इसको पढ़िए, और ये फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, दे वो लोग अपने टाइम को सेव करने के लिए अपने घड़ी को एडजस्ट करते हैं और उसको 1 घंटा कुछ पीछे करते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है, आगे जाके पढ़िएगा। ठीक है, अब हम लोग हमारे इंटरनेशनल एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आई वाज ट्राइंग टू टेल यू अबाउट बॉडीज लाइक यूएन, और न्यूक्लियर को हम लोग कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। आप अलग अलग लेवल पे सोचिए, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जीएम क्रॉप्स, और फिर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विज विज जो डब्ल्यूटीओ है। ठीक है, ये लोग भी जो है सॉर्ट ऑफ कुछ कुछ रेगुलेशंस लेकर आते हैं जो बहुत वेल थॉट आउट और जो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग होते हैं। और ये फॉरवर्ड थिंकिंग रेगुलेशन से दे आर ट्राइंग टू रिपेयर द रूफ व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो दे आर नॉट वेटिंग फॉर कंट्रीज टू गो एट वॉर। वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कन्वेंशन को, आप जिन जिन लोगों ने पीटी की अच्छे से तैयारी की है उनको कुछ कन्वेंशन पता होंगे। तो हम वो कन्वेंशन के तहत एनिमल प्रोटेक्शन करते हैं। देन वी ऑल्सो डू सॉर्ट ऑफ वेपनरी को हम लोग वो करते हैं। वी ट्राई टू बैन द एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स ऑफ वेपन्स। ठीक है, और वेपन्स भी कैसे, न्यूक्लियर हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं। ये सारे वेपन्स को हम लोग उसके एक्सपोर्ट्स को, इम्पोर्ट्स को, उसके ट्रेड को हम लोग बैन करते हैं। तो आर वी वेटिंग फॉर वॉर? नो, वी आर नॉट वेटिंग फॉर वॉर। इन पीस टाइम वी आर कमिंग अप विथ रेगुलेशंस, विथ पॉलिसीज, जिससे हम सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, हमारे जो पीस टाइम को हम लोग को इंश्योर करना है कि पीस टाइम जारी रहे, दिस इज अ प्रोस्पेरिटी का टाइम, ये कंटिन्यू रहे। और इन द पीस टाइम हम लोग वॉर को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, अगेन आप सिंपल आइडियाज को लेकर आ जाए। अगेन आप कोई और रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर सकते हैं, थोड़ा सा करंट फ्लेवर भी मिल जाएगा। आप इसराइल हमास में जो हो रहा है उसकी बात कर सकते हैं कि कुछ रेगुलेशंस आए थे। आप फिर आप अपने हिसाब से ये जो टॉपिक्स है उसको ब्रॉडन करेंगे। आप रेफ्यूजी क्राइसिस की बात कर सकते हैं। और रेफ्यूजी क्राइसिस में भी एक एंगल है नया, क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजीज। ठीक है, इनके लिए क्या पॉलिसीज हैं, क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजीज या एनवायरमेंट रेफ्यूजीज। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे आप कितने कितने एंगल्स पर सोच सकते हैं। तो ये एक डायमेंशन या ये एक फ्रेमवर्क पर अगर किसी को नहीं आ रहा है एग्जाम्पल्स, तो इस तरह से वो जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, हम थोड़ा सेक्टर्स पे जाते हैं। ठीक है, सेक्टर्स पे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, हेल्थ केयर, थोड़े सेक्टर्स को आप लिखेंगे। देन इकोनॉमी, इकोनॉमी में अगेन बैंकिंग, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें आती है, राइट। देन व्हाट मोर,
देन इकोनॉमी में आप ब्रॉड जाकर मल्टीलैटरल बैंक्स के बारे में भी सोच सकते हैं। मल्टीलैटरल बैंक्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, व्हाट डू दीज पीपल डू? वो लोग इन एडवांस लोन दे देते हैं, कुछ सॉफ्ट लोन्स देते हैं, और जब कंट्री क्राइसिस में होती है उसी वक्त दे देते हैं, शायद उसके बाद देते हैं। जब उसके बाद देते हैं तो क्या होता है, जैसे कि इंडिया का आईएमएफ बेल आउट जो हुआ था, हमको पैसा कब मिला था? वी गॉट इट लेटर, सो नॉट व्हेन द सन वाज शाइनिंग बट मे बी आफ्टर द डिजास्टर और आफ्टर द डैमेज वाज डन। तो ये आप जो केस स्टडी है आप वहां पर लिख लेंगे, आफ्टर द डैमेज वाज डन दैट टाइम वी गॉट हेल्प। ठीक है, तो हेल्थ केयर, इकोनॉमी, पॉलिटी, पॉलिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स ऊपर ही हमने देख लिया था। देन एथिकल, मैंने पॉलिटी के साथ ही आपको बताया था कि लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल कीवर्ड भी हो सकता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी आप सोचिए। ऊपर हमने एक दो केसेस देखे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी पे आप बात कीजिए, जनरल टेक्नोलॉजी पर। फिर स्पोर्ट्स के ऊपर आप बात कीजिए, स्पेस पर बात कीजिए। और क्या हो सकता है? आप ही थ्रो कीजिए अपनी तरफ से। एग्रीकल्चर तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर लिंक होता है। ज्योग्राफी, ये एक अलग फ्रंट है। ठीक है, ज्योग्राफी, व्हेन आई से ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को ही कंबाइन करके हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे। ये सारे आपके सिलेबस के पॉइंट्स हैं। ठीक है, सारे आपके जीएस के सिलेबस में। और डिजास्टर मैनेजमेंट तो बहुत ही फिट बैठेगा। आप लिखिए इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के, जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो इंडिया खुद सॉर्ट ऑफ स्पीयर हेड कर रहा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अर्ली वार्निंग, हम लोग क्या कहते हैं, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, ये सारे कीवर्ड्स इसके आप हिंदी देखेंगे कि हम पहले से ही हम लोग जो डिजास्टर है उसके लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं, हम लोग अडेप्ट हो रहे हैं, कि वो जब डिजास्टर आएगा तब हमारी तैयारी नहीं शुरू होगी, उससे पहले ही हमारा प्रिपरेशन शुरू हो गया। और उससे कितना हमारा फायदा हुआ, हमारे कितने जो लॉसेस हैं, कितने जो नुकसान है वो रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा व्हाट एल्स, हमने ये सारे एंगल्स देख लिए। आप ही अपनी तरफ से कुछ आइडियाज थ्रो कीजिए। आई सी द चैट बॉक्स फॉर 1 मिनट। ठीक है, women empowerment, smart village, ongoing mock drills, yes, very much. Eastern Coast Digester, smart village, Rigveda authentic example. Then पंचामृत, वेरी गुड। पंचामृत अगर आपको उसके सारे पांचों पॉइंट्स याद है तो आप प्लीज उसको यूज करेंगे। डिफेंस, लीगल, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, वही वाली बात हो गई मॉक ड्रिल्स वाली। G20 में हमने वासुदेव कुटुंबकम की बात की थी। ठीक है, G20 का कौन सा इनिशिएटिव? UNFCCC। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल लॉज, रिन्यूएबल, इंटॉलरेंस। ठीक है, काउंटर, हाँ ये वाला एग्जांपल भी बहुत अच्छा था आयुषी ने जो दिया है। इकोनॉमिकली काउंटर साइक्लिकल अप्रोच, जो इकोनॉमी में हम लोग है, वेरी गुड। काउंटर साइक्लिक एंड प्रो साइक्लिक अप्रोच, आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल, मैं आपको बताती हूँ इस बारे में। देन टेकिंग केयर एडवाइजरी ऑफ मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अबाउट द वेदर थ्रू मेटेरो, ठीक है ये भी अच्छा है। ये आईएमडी वाला पार्ट, यही जो जो मैं कह रही थी एग्रीकल्चर के वक्त हमने ये पॉइंट को डिस्कस किया था। ओके, तो फेयर इनफ। आयुषी वाला पॉइंट हम लोग क्विकली देख लेंगे। इमरजेंसी वाला, ठीक है, फाइन। सो एनी मोर पॉइंट्स? वाटर मैनेजमेंट बिफोर मानसून, यस यस, वेरी मच। ठीक है, सो लेट्स कम बैक। तो जो एक इकोनॉमी में जो एक और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट किसी ने चैट में डाला था, इट्स लाइक कि जब आपकी इकोनॉमी अच्छे बूम फेज में है, ठीक है, तो बूम फेज में मतलब एक प्रोस्पेरिटी के फेज में है, आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है हिंदी वालों के लिए। तो अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आर्थिक सिचुएशन, आर्थिक व्यवस्था अगर कंट्री की अच्छी चल रही है, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप अपने आगे के लिए सेव करोगे, या आप ऐसे प्रो साइक्लिकल, ये दो कीवर्ड्स है। आप जाके अगेन इसके कंसेप्ट में मैं नहीं जा रही अभी क्योंकि इट्स एन ऐसे पेपर। प्रो साइक्लिकल और काउंटर साइक्लिकल आप मेजर्स लेते हैं, ये कीवर्ड आपको लिखना है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप उस तरह से काम कर रहे हो जिससे ये जो बूम है वो सडनली जाकर
एक इकोनॉमी का जो कहते हैं टायर पंक्चर नहीं होना है, आपको बूम को सस्टेन करना है। जो इकोनॉमिक बलून है वो बर्स्ट नहीं होना चाहिए, वो इकोनॉमिक बलून जो है वो इन्फ्लेटेड रहेगा। या इन्फ्लेटेड इन द सेंस नॉट इन द इकोनॉमिक, मतलब इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन आप मत लीजिए। बेसिक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट द बलून ऑफ द इकोनॉमी शुड नॉट बर्स्ट, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ मेजर्स लेने हैं, इकोनॉमिक मेजर्स लेने हैं एट द लेवल ऑफ कंट्री, ठीक है, एट द लेवल ऑफ नेशन। और ये किस तरह के मेजर्स होते हैं? दो, जो आप अगर इकोनॉमी का बेसिक भी पढ़े हैं तो एक मॉनेटरी मेजर्स होते हैं और एक फिस्कल मेजर्स होते हैं। और ये दोनों इस तरह से गाड़ी के पहिए इस तरह से साथ में चलने चाहिए कि आपकी इकोनॉमी जो है वो सस्टेन्ड रहे जो भी फेज में वो है। और अगर वो रिसेशन में है तो आपने क्या चीजें नहीं की, आप सिर्फ एक पूरा पैराग्राफ इसी पर लिख सकते हैं कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। अगेन प्लीज कम बैक टू योर टॉपिक। आप बहुत सारा आपके पास ज्ञान हो सकता है, बट टाइम टू रिपेयर और इससे लिंक कीजिए, फिर मुझे आइडिया देना। टाइम टू रिपेयर इज व्हेन सन इज शाइनिंग। तो जब हमने नहीं किया ऐसी चीज कि वी डिड नॉट रिपेयर व्हेन द सन वाज शाइनिंग, देयरफॉर इट लेड टू अ रिसेशन। ठीक है, इट लेड टू अ रिसेशन, इस वजह से रिसेशन हो गया। इसमें आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस डाल दीजिए, तो 2008 वाली, या अभी पेंडेमिक में भी जो कुछ चीजें हुई थी आप उसके बारे में बात कीजिए। ठीक है, तो द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो अब हम लोग इसमें एक रूफ ऑफ द कंट्री, आप ऐसे कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, रूफ ऑफ द नेशन। ठीक है, और फिर जब आप साइबर या स्पेस की बात कर रहे हैं, स्पेस में आप बोलिए रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमको रूफ ऑफ द वर्ल्ड को, तो इसी तरीके से आप अपने हेडिंग्स भी बना सकते हैं। तो सिंपल आपको इनोवेशन अपने लेवल पे करना है। ठीक है, तो व्हाट मोर, वी लुक्ड एट इकोनॉमी के दो तीन एग्जांपल्स, पॉलिटी के ऑलरेडी हमने दो तीन लेजिस्लेशंस के हिसाब से लिंक किया है। हेल्थ केयर में आप लिख लीजिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब जो पेंडेमिक था, पेंडेमिक कोविड पेंडेमिक में हमने किस तरह से अब से अर्ली वार्निंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया। द मोमेंट वी हियर समथिंग, हम लोग ट्राइबल एडवाइजरीज इशू करते हैं, हम अपने लेवल पर सैनिटाइजेशन पर काम करते हैं, तो वो एक चीज हो गई। और अगर नहीं करेंगे तो आपको उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आप बता सकते हैं, और क्यों नहीं करते। इफ वी आर नॉट डूइंग, वाई आर वी नॉट डूइंग। तो वाई आर वी नॉट डूइंग के ऊपर भी हम लोग एक पूरा सेक्शन ही डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों, वाई डू पीपल नॉट रिपेयर। ठीक है, सो वील कम टू दिस, व्हाई डू पीपल डोंट डू इट। उससे पहले वी विल जस्ट सी द सेक्टर्स और एक एक एग्जांपल को। ठीक है, एथिकल में क्या है? एथिकल में यही हो सकता है कि आप मे बी ये बोलिए कि अगर आपने बच्चे को बचपन से नहीं सिखाया कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो देन ही विल गेट प्रोन टू क्राइम, ही विल गेट प्रोन टू थिंकिंग दैट द रॉन्ग थिंग्स आर राइट। वो गलत चीजों को ही अपनाएगा और उसको ऐसे लगेगा कि शायद यही सच है। ठीक है, उसको पता नहीं होगा कि मे बी टेकिंग ड्रग्स इज रॉन्ग और अदर थिंग्स। तो वो एथिकल एंगल पे आप थोड़ा सा बात कीजिए कि कब होता है। तो जो एक किड होता है उसका जो लर्निंग पीरियड होता है, उसका जो एकदम अर्ली एज होता है, उसी में उसका सनशाइन हो रहा है। तो वो किड के लिए सनशाइनिंग पीरियड कब हो गया? उसकी अर्ली एज। तो देखिए आपने एक और एक टाइम का इंटरप्रिटेशन कितना ब्रॉड दे दिया। उसमें क्या लिखा था? टाइम टू रिपेयर। तो हमने टाइम का कितना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दिया कि एक बच्चे के लिए उसकी अर्ली एज ही उसका सनशाइन है, और उसमें अगर उसको वो बेहतर केयर नहीं मिली, और वहां पर क्या रिपेयरिंग हो रही है? नहीं, वहां रिपेयरिंग नहीं हो रही है, वहां पर बिल्डिंग हो रही है। तो बच्चे के न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड हो रहे हैं, वो चाइल्ड जो है। और ये एक, आप अगर किसी को याद हो कि उसका एक कोट है या एक फैक्ट है कि 70% टू 60 to 70% या उससे भी कहीं अधिक जो बच्चे का न्यूरल प्लास्टिसिटी होता है, या उसका जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं, वो इसी एज में डेवलप होते हैं। तो वो सबसे ज्यादा फास्ट चीजों को सीखता है, उसका ब्रेन जो है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करता है चीजों को जब वो यंग एज में होता है। तो उसी वक्त अगर हम लोग रिपेयर करेंगे या अगर हम लोग बिल्ड करेंगे, रिपेयर कब होगा? कि चलो आप ऐसा ले लीजिए एक बच्चे का केस स्टडी कि ही गॉट इनटू समथिंग बैड। ठीक है, ही गॉट इनटू समथिंग बैड, और उसके बाद रिपेयर करना था, उसको सही से फीडिंग देनी थी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसको फीड करनी थी। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड इज अर्ली एज इज सनशाइन। ओके, और फिर वो कौन रिपेयर कर रहा है? रिपेयर करने वाले लोग कौन है? स्टेक होल्डर्स कौन है? तो इन द केस ऑफ चाइल्ड उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसकी फैमिली, उसके टीचर्स। ठीक है, तो आप ये स्टेक होल्डर वाले एंगल को भी लेकर आएंगे। एथिक हो गया। फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में यही चीज है ना कि अगर हम लोग रिन्यूएबल्स में आज लीप नहीं लेते, किसी ने पंचामृत के बारे में बताया था, तो इफ यू आर नॉट गोइंग टू गो टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स टुडे, देन वी आर एट अ लॉस। लाइक हम लोग अभी जो चीजें हैं उसको सीज करना है हमको। तो यहाँ पर आप रिन्यूएबल्स की बात कीजिए टेक्नोलॉजी में, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, एंड देन space technology. Then if we don't buy the missiles or if we don't buy the defense equipments well in advance, या अगर हम लोग कैपेसिटी नहीं डेवलप करते हैं, तो द सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्री इज ब्लीक। तो वी हैव टू वर्क ऑन टेक्नोलॉजी मच बिफोर। ठीक है, स्पोर्ट्स में आप स्पोर्ट्समैन का एक पर्सनल इंडिविजुअल का एग्जांपल लेकर आप
पूरा कुछ बता सकते हैं कि हाउ पर्सन प्रैक्टिसेस। स्पेस में वही हो गया कि इन दी आउटर स्पेस क्या होता है, आई थिंक उसके बाद हमारे एग्जाम थीम्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद वी विल डिस्कस वाई वाले एंगल पे आएंगे। जो स्पेस वाला जो सेक्टर है ना, उसमें हम क्या क्या कर रहे हैं। एक हमारे पास आउटर स्पेस ट्रीटी है, ठीक है। ये आउटर स्पेस जो ट्रीटी है ये क्या करती है, सेम चीज, एथिकल यूज ऑफ स्पेस, एथिकल यूज ऑफ स्पेस को प्रमोट करती है। और क्या करती है कि यहाँ पर वॉर्स ना हो, स्पेस में वॉर्स नहीं होने चाहिए। उसके अलावा स्पेस में क्या होता है कि कई बार बहुत सारा कचरा कचरा या बहुत ज्यादा डेबरी, इन दी इंग्लिश वी कॉल इट स्पेस डेबरी। हिंदी में वही जो स्पेस में जो टूटे टूटे एक मिसाइल आ गई, एंटी टैंक मिसाइल या कोई चीज, एंटी बैलिस्टिक कोई मिसाइल आ गई, उसने ये जो एक एस्टेरॉइड है उसको तोड़ दिया टुकड़ों में, ठीक है। और उसकी वजह से बहुत सारा स्पेस में कचरा हो गया, इसको बोलते हैं पोल्यूशन। वहां पर भी पोल्यूशन होता है। तो अगर हमने ये सारी चीजों को अभी से रेगुलेट नहीं किया, क्योंकि आजकल स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत हो रहा है, ठीक है, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन हर कंट्री कर रही है। तो नाउ इज द सनशाइन पीरियड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑल द कंट्रीज आर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट। तो अभी हमको आके रेगुलेशंस देने, राइट नाउ इज द टाइम टू गिव देम ट्रीटीज लाइक स्पेस ट्रीटी। और ये सारा जो रिपेयर का काम है या डिस्ट्रक्शन को कम करने वाला काम है, वी हैव टू डू इट टुडे, ठीक है। तो ये एक स्पेस वाला एंगल हो गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हाउ टू इंश्योर और व्हाट इज द रीजन व्हाई पीपल फेल, क्यों लोग नहीं करते हैं रिपेयर। मे बी द रीजंस कुड बी लेजीनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि हमको पता ही नहीं कि हमको ये करना था, जैसे पेंडेमिक के बारे में हमको आइडिया ही नहीं थी कि इस तरह की डिजीज है, ये करना है। मे बी इट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस के साथ ही आप मर्ज कर लीजिए। और क्या हो सकता है, maybe that is lack of resources, I want to do it but I cannot because मेरे पास finances नहीं है। as a country I have finite resources, मेरे पास बहुत कम finances है। as a family I have little resources। तो उसके reasons को आप enlist करेंगे और फिर उसी का way forward देंगे। जब भी आप problem बताते हो immediately आप solution के बारे में भी सोचेंगे। तो laziness procrastination का क्या solution है, what is the solution? You have to self improve, self introspect and you have to plan better, ठीक है। यू हैव टू टेक एक्शन एंड दैट टू अर्ली एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बताया था हमने, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो उसका क्या है, आप R&D करो, आप रिसर्च करो। और इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि रिसर्च के लिए हम लोग लेस देन 1%, 0.7% या लेस देन 1% ऑफ द GDP हम लोग रिसर्च में स्पेंड करते हैं। तो नाउ इज द टाइम टू रिपेयर, नाउ इज द टाइम टू डू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम चीजों को बहुत अच्छे से समझे, रैशनली, साइंटिफिकली हम प्रॉब्लम्स को समझे और फिर उसके बाद हम उसके सोल्यूशन को डिवाइस करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी प्रॉब्लम, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज का क्या है, आप इकोनॉमी में उतना इनपुट दीजिए कि आपकी इकोनॉमी, आपके लोग, इंटरनल रिसोर्सेज ही आप जनरेट करें, आप इतना ज्यादा एम्पावर करें। और कल ही हम इनोवेशन की टॉपिक में देख रहे थे कि आज तो हमारे पास 31K स्टार्टअप्स आ गए हैं, पहले हम लोग 2K स्टार्टअप्स पे थे इन द ईयर 2014, जो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, एक ही डेकेड की बात है। और अभी हम 2022-23 के डेटा को देखते हैं तो हम यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। तो हमको जब पॉजिटिव दिखाना है तो वही डेटा देखिए, वो डेटा हमने इनोवेशन में पढ़ा था, जो स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने आपको बताया था। स्टार्टअप्स के नंबर अब आज ग्रो हो गए, पहले 2000 थे, आज 31,000 है, ठीक है। तो ये इन अ डेकेड, एक डेकेड में हमने इतना पॉजिटिव कर लिया है। तो वही डेटा को आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करना है। तो सोल्यूशन यही है कि ये हम कर रहे हैं तो ये हमको और कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो हम ऐसे बता रहे हैं कि वी नीड मनी, इफ यू डोंट हैव मनी देन यू जनरेट मनी, दैट इज वन। सेकंड, यू रिलाई ऑन एक्सटर्नल एड्स, ठीक है। मतलब आप जो एजेंसीज है, अगेन UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, आप उनके साथ कोलैबोरेट करके वो पॉवर्टी एलिविएशन वाले काम, वो एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल में वो वाले काम कीजिए, ठीक है। और हाउ टू इंश्योर व्हेन द रूफ इज रिपेयर्ड व्हेन द सन इज शाइनिंग, वही हम लोग वही सेक्शन को, वे फॉरवर्ड वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक मोर और लेस मैंने आपको वे फॉरवर्ड और आपको एक प्रॉब्लम वाला एंगल और हर सेक्शन से एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया है। बहुत एडवांस्ड एग्जांपल्स मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। इन द इकोनॉमिक्स पीरियड, डी डॉलराइजेशन आप पढ़ के समझ जाओगे इसको, ठीक है। फिर इन द एरिना ऑफ टेक्नोलॉजी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आई विल गिव दिस PDF टू यू। बियॉन्ड दैट वी हैव ट्राइड थिंकिंग लाइक अ सिंपल पर्सन हु इज प्रोबेबली इतना वेल प्रिपेयर्ड। अगर आप नहीं भी हो तो भी आप इतने आइडियाज जनरेट कर सकते हो। तो विद दीज टू रिसोर्स पॉइंट्स आप रीड कीजिए और इसका हिंदी भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। और
उसके बाद आप देखिए स्ट्रक्चरिंग पे भी काम कीजिए और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को इसी तरह से जिस तरह से इसमें दिया है आप वो आइडिया को यूज कीजिए, or else you put your own thought to it. So more or less our time is also done. So if there are any major questions, I'll take them. So we can open the floor for questions. Yeah. Put it in the chat box first. Then I'll see. So whatever in your mind, you can ask to the most logical question. मैम ऐसे में हिंदी की स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कोई दोहा होता है या फिर कोई श्लोक है? हाँ, दोहा श्लोक आप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ही किया है। जैसे इसका कंक्लूजन आप देखिए, और कोई कंक्लूजन के बारे में भी पूछ रहा था, तो हम ये कंक्लूजन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया है दोहा, बट मैंने आपको यहीं पर स्टार्टिंग में ये चीज देखो, यहाँ पर लिखा भी है, मैंने ये चीज क्लियर की थी कि जब भी आप हिंदी का लिखते हैं तो आपको इमीडिएट इंग्लिश का उसका ट्रांसलेशन देना इज बेटर, ठीक है, बिकॉज आपका जो मीडियम ऑफ राइटिंग है वो इंग्लिश है। आप हिंदी में पेपर नहीं लिख रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको उसका ट्रांसलेशन देना है, ठीक है। इफ यू कैन देन यू प्लीज गिव द ट्रांसलेशन, ठीक है। और कोई कंक्लूजन की आइडिया पूछ रहा था तो इसी को पढ़ लीजिए। जो वे फॉरवर्ड था वो तो आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो आप इसमें से भी पढ़िएगा, जो अगर आपको ज्यादा डाउट हो रहा है कि कंक्लूजन, आप सारे ऐसे इसकी कंक्लूजन जाके पढ़िए जिसको इसमें ज्यादा डाउट है। तो इसमें किसे लिखा है, टू कंक्लूड इट कैन बी सेड दैट वी शुड नॉट वेट अंटिल अ प्रॉब्लम बिकम्स अर्जेंट एंड ओवरवेलमिंग। हमको रुकना ही नहीं है तब तक कि प्रॉब्लम का बहुत बड़ा अर्जेंसी या ओवरवेलमिंग सिचुएशन आ जाए, उससे पहले वी हैव टू टेक एक्शंस। कबीर हैज सेड, दुख में सुमिरन सब करे, सच में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुखा है हो कोई। तो ये उनका दोहा है, थोड़ा सा पंजाबी थोड़ा सा हिंदी मिक्स है। तो ये बस वही बताना चाह रहा है, वही आइडिया को, जैसे हमने ये भी देखा था ना, कंक्लूजन हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि डोंट डिग अ वेल व्हेन यू फील थर्स्टी। ये हमने पूरा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि जब आप प्यासे हो तब जाके आप नहीं कुआं खोदोगे, आप पहले से ही प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कबीर इज स्ट्रेसिंग ऑन द आइडिया दैट इफ वन टेक्स एट द राइट टाइम, अगर आप एक्शन ले लेंगे तो यू विल नॉट फेल। वी हैव सीन फ्रॉम वेरियस इलस्ट्रेशंस, ऊपर पूरे ऐसे में हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस या बहुत सारे एग्जांपल्स से, बहुत सारे उदाहरण से हमने यही चीज को यू नो sort of proof किया है कि if we realize the gravity and relevance of the code, then there will be individual growth, there will be societal advancement and national progress. तो जैसे मैंने कहा था, always conclusion on a positive note। तो किस किस का हित होगा, ना सिर्फ एक इंसान का हित होगा, बट देश का भी होगा, विदेश का भी होगा। हम तो स्पेस तक चले गए, ठीक है। तो हम जब एक पहले से ही काम करना शुरू करते हैं तो सारे सेक्टर्स में प्रोस्पेरिटी आएगी, विकसित होगा, सारा कुछ विकसित होगा। अगेन पंच लाइन्स यूज कर लीजिए, विकसित भारत, ठीक है। और क्या है, और क्या चल रहा है, अमृत काल। इस तरह से आप कंक्लूजन को पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे, ओके। और कोई डाउट? मैम एक फिलोसॉफिकल ऐसे है, उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। कौन मैम सा? सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। और कोई मेजर डाउट है तो आप लोग पूछिए। फिर किसी ने एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया है, सिंप्लिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। देखिए आप खुद ही, जी जी बोलिए मैम। फिलोसफिकल ऐसे में एक चीज ज्यादा स्टोरी चल जाएंगी क्या? स्टोरी आप क्या पूछ रहे हो? मैम फिलोसफिकल ऐसे में एक से ज्यादा स्टोरीज डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, एक से ज्यादा स्टोरी, एक से ज्यादा डायमेंशन, जितना आप डाल आप कुछ भी सकते हो, बस रेलेवेंट होना चाहिए। मैं बार बार टॉपिक क्यों लिखती हूँ कि हम लोग डाइग्रेस नहीं करें। यूपीएससी हैज स्टेटेड वेरी क्लियरली, आपको टॉपिक को स्टे एज क्लोज एज पॉसिबल टू द टॉपिक, ठीक है। तो उससे डाइग्रेस नहीं होना है, बाकी आप लिख कुछ भी सकते हो, बस रेलेवेंट लिखना है, ठीक है। तो ये किसी का डाउट था स्पेसिफिक, आप पूछिए। और अगर कुछ मेजर ऐसे ही डाउट्स है तो आप प्लीज पूछिए, नहीं तो हम इस पर जाएंगे। जी बोलिए, वालेकुम सलाम। मैम आपने जो प्रोवाइड किया है इन हिंदी ये इसी टॉपिक, तो क्या वो जितना सा उसमें कंटेंट है उतना ही होगा या फिर उससे? कंटेंट है, नहीं सेम एज इट इज, उसका ट्रांसलेशन है। ओके मैम। ठीक है, शुड आई टेक दिस अप, व्हाट डू यू ऑल से? किसी एक बच्ची का डाउट है? दिस अप, कैन यू गिव मी अ थम्स अप? मैम ये जो था इन्होंने पूछा था, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन,
हम्म। can I say one thing? हाँ बोलिए। जैसे इससे रिलेटेड हम एक हिंदी का कोटम से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक कि सादा जीवन उच्च विचार, मतलब ये एकदम रिलेट कर पा रहा है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, फिर यस। हम सारा ऐसे खोल देंगे। जी जी, देखो बहुत सही है, इसी तरीके से आपको सोचना है। जैसे कामिनी ने बहुत ही अच्छा, मतलब उनको जो कोट उस वक्त याद आया जो इससे बहुत क्लोज था, उसी को उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन बना दिया। तो वो भी कर सकते हैं इमीडिएटली। अगर आपको स्टोरी नहीं याद आ रही है, आपको बहुत देर 10 मिनट बैठ गए, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, आप कुछ नहीं बना पा रहे हो, तो ऐसे कुछ आप कोट लेकर आ जाए, ठीक है। और नॉट नेसेसरी वो कोट जो है कबीर ने ही बोला है, अब उन्होंने खुद, कामिनी ने खुद बोला था तो वो लिख चुकी कि हाँ ये चीज थी, और उससे उन्होंने फिर स्टार्ट किया, तो एटलीस्ट उनको एक आइडिया मिल गई। वही चीज को रीइंफोर्स किया। इसमें भी क्या हुआ, ये जो लास्ट लाइन थी, ये जो वेल वाली बात थी, या ये जो कबीर का हुआ था, वो आप चीज को रीइंफोर्स कर रहे हो, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हो, ठीक है। तो वी विल ओपन अप दिस टॉपिक क्विकली। अगर और कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो आई स्टार्ट दिस डिस्कशन। ठीक है, it was all about today's session. So thank you very much मैम। और बच्चों, आज अजहर सर की तबीयत ठीक नहीं है, फीवर उनको, he tried to join the class but unfortunately उन्होंने कॉल किया कि कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। आई डोंट नो मींस क्या है, कोविड है क्या है, मतलब आई डोंट नो। सो एनीवेज, तो आई कैन नॉट फोर्स हिम, एनीवन, आई कैन नॉट फोर्स एनीवन मींस। सो आप इकोनॉमिक्स की क्लास आज नहीं होगी, आज ऐसी क्लास ही रही। वी विल जॉइन टुमारो विद essay and economics again. Thank you very much ma'am and everyone. सर Thanks. अभी मैम ने कंप्लीट नहीं किया है। नहीं सर, नहीं, अगर मुझे लगा नेक्स्ट सेशन है, इनका एक छोटा सा डाउट है, मैं इसको एड्रेस करके देन आई एम गोइंग टू एंड इट, ठीक है। तो मैं एक क्विकली ये वाला डाउट एड्रेस करती हूँ। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। देखिए, अगर हम लोग इस टॉपिक को खोलने जाए तो अगेन उतना ही टाइम जाएगा जितना हमने ये इसके प्रीवियस टॉपिक को ओपन अप किया था, बट एक जनरल मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन बता देती हूँ कि जो सिंपल काम होता है, जो बहुत ही सिंप्लिसिटी, मतलब बहुत ही जो साधारण तरीके से आप करते हो, वो जो होता है वो सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है। मतलब क्या, सोफिस्टिकेटेड का हिंदी का क्या होगा, आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर लीजिए, मतलब वो सबसे बेस्ट काम होता है इन एकदम सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो जो सिंपल है वो बेस्ट है। ये टॉपिक का इंटरप्रिटेशन बस इतना ही है। और अल्टीमेट बोल दिया, मतलब अल्टीमेट बोल रहा है टॉपिक में, सेइंग अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, मतलब एब्सोल्यूट बेस्ट। जो सिंपल काम है वो एब्सोल्युटली बेस्ट होता है। तो डू यू अग्री विद दिस? To some extent yes, but to some extent no also। जो हमेशा कोई सिंपल काम ही बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे भी केसेस है जो सिंपल है वो एब्सोल्यूट बेस्ट नहीं है। कई बार कॉम्प्लेक्सिटी या कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा करने से, एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप्स करने से भी आप एब्सोल्यूट बेस्ट चीज पर पहुंचते हो, राइट। अगर सब कहेंगे नहीं, सिंप्लिसिटी में हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख देंगे, तो दैट्स इट, देन इट इज द एब्सोल्यूट सोफिस्टिकेशन। नहीं, बट मे बी योर पीयर हैज रिटन इन फ्लावरी लैंग्वेज, या फॉरगेट फ्लावरी लैंग्वेज, उसने कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन डाल दिया, उससे सिंपल नहीं रखा, वो सिंपल से बियॉन्ड वो पर्सन गए, तो उनका एब्सोल्यूट बेस्ट हो गया। तो आप हमेशा नहीं ये टॉपिक से एग्री कर सकते। मैंने काउंटर नो वाले एंगल को भी खोलकर बताया, बट कई बार आप यस भी बोल सकते हो। जैसे if you cannot explain a concept to a 5-year-old, ठीक है, आपको इतना इसका मतलब आपको ही नहीं समझा है, तो आपको सिंपल भाषा में चीजों को एक्सप्लेन करने आना चाहिए, ठीक है। आपको सिंप्लिसिटी इज नीडेड। सिंप्लिसिटी से अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन होता है। जो बेसिक जो आपकी एक ट्रेन है, जो मैगलेव ट्रेन जिसको कहते हैं जापान की, जो वो ट्रेन है, उसका जो इंस्पिरेशन है, उसका आप देख रहे हैं, मैं ये होकर ये शेप के ऊपर आई एम पुटिंग माय पेन, सो द शेप इज सिमिलर टू द बीक ऑफ अ बर्ड, ठीक है। तो ही उसकी इतनी हाई स्पीड, इतने हाई किलोमीटर पर आवर पे वो भाग सकती है। तो ये जो आइडिया थी, ये सिंपल आइडिया थी कि बीक ऑफ अ बर्ड से इंस्पिरेशन लो, नेचर से इंस्पिरेशन लो, और एक कॉम्प्लेक्स ट्रेन बना दो जो बहुत तेज गति पर भागती है। तो सिंप्लिसिटी से एक अल्टीमेट सोफिस्टिकेटेड चीज बनी, और वो एक सिंपल चीज नहीं बनी, एक कॉम्प्लेक्स ट्रेन बनी, ठीक है। या कॉम्प्लेक्स आपको नेसेसरीली यूज नहीं करना है, बट आप ये बता रहे हो कि एक बहुत ही इनोवेटिव या बहुत ही बड़ी चीज बन गई, ठीक है, वो एक सिंपल आइडिया से। तो यस, सिंप्लिसिटी लेड टू अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ठीक है। तो यू कैन आई मीन वी कैन टेक दिस अप इफ टाइम परमिट्स, वी कैन टेक दिस अप एज अ टॉपिक आल्सो, बट आई होप अभी आपको क्लैरिटी तो मिल गई जिसने ये क्वेश्चन पूछा था। मैम इस टॉपिक में अगर नो के उसमें जाए तो एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं ना हम लोग की क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के डिफरेंसेस में। राइट, ये भी बोल सकते हो आप।
बहुत ब्रॉड सोच सकते हो। देखो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, आप लिखिए बट आप उसको जस्टिफाई कीजिए और आप खुद उस चीज को खुद पूछिएगा। व्हेनेवर थॉट कम्स टू यू, यू काउंटर दैट थॉट। सपोज यू आर सेइंग हाई इकोनॉमी में यूज कर सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। देयर आर लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स ऑन द कॉल, सब कुछ, हर इंसान कुछ एक आइडिया जनरेट कर रहा है। तो आप क्या कीजिए, आपको चेक करना है ना वेदर दैट आइडिया इज ट्रू, तो आप वो आइडिया को काउंटर करें और फिर आप चेक करें कि वो कितना सच है या नहीं। जैसे इकोनॉमी में काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा, तो नहीं काम कर रहा है, उसका अगर आंसर नो आ रहा है तो दैट मींस इट इज वर्किंग। समझा आपको? आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। समझा ना? ठीक है, कूल। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं तो वील एंड द कॉल। थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम।